हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका लाइव प्रिपरेशन के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित स्ट्रो। और दोस्तों, ट्विन फ्लेम के स्टेजेस कौन सी होती हैं, स्तर कौन से होते हैं, हम लोग ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि हम खुद किस स्टेज पे हो। आपका लाइफ पार्टनर, आपका सोलमेट, आप जिसके साथ अपनी जिंदगी का हाफ ऑफ द पार्ट बिताएंगे, वो आखिर आप उसके साथ जो रिश्ता है वो किस स्तर का है, ये हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ये डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल से मैंने बात करी, काफ़ी सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, मेरे भी इसमें एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक रिसर्च के फॉर्म में बनाई। इसमें से सारी चीज़ों को शेयर करने वाला हूँ। जो बेसिक मैंने सोर्स लिया है वो लैंच ब्राउन की जो एक बुक है उनसे लिया है। और ये लैंच ब्राउन काफ़ी ज़्यादा इसके विषय में रिसर्च करी है। स्प्लिट हैक वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं, इनके विषय में और पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टेजेस होती हैं वो कौन सी होती है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी, अपनी ऑरा के अकॉर्डिंग हम कैसे जान सकते हैं, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कैसे जान सकते हैं कि ये सारी इवेंट्स हमारे साथ होंगे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ मैनी स्टेजेस। मैं बताने देना चाहता हूँ बहुत सारे स्टेजेस, लेकिन मैं बेसिक कुछ 4 स्टेप्स के बारे में बात करूंगा, स्टेजेस के बारे में बात करूंगा, स्तर के बारे में बात करूंगा। दैट इज आपकी इमोशनल स्टेज। आप इमोशनल स्टेज में अगर दोनों लोग होंगे तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप कभी भी इमोशनल चीज़ों से अटैच होंगे, इमोशनली ग्रोथ करेंगे। ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। आप दूसरे में एक बात बता दूं कि अगर आप लोअर स्टेज पे हैं तो अपने हायर स्टेज के ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोगों को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अपने समकालीन या थोड़े से ऊपर लोगों को जान सकते हैं। जैसे उसके बाद आएगा आपका मेंटल, आपकी स्टेज। मेंटल स्टेज में अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उसके चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप नेक्स्ट है आपकी फिजिकल स्टेज। फिजिकल स्टेज में आप और ज़्यादा डीपर हो जाते हैं, फिजिकली एक दूसरे से एनर्जी शेयर करने लगते हैं, ऑरा को कहीं ना कहीं ज़्यादा कनेक्ट करने लगते हैं। आप में जो भी कमी होगी वो इंस्टेंटली कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी यू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के सेंटेंस को कंप्लीट करने लगेंगे। देयर इज अ मैनी मोर प्रॉफिट। और हम उसके बाद की लास्ट स्टेज की बात करें, देयर इज अ स्पिरिचुअल स्टेज। वहां पे एक तरह की अवेकनिंग आ जाती है सोल के अंदर। वहां पे डेफिनेटली ऐसे लोग जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम में। हो सकता है लोअर स्टेजेस पे एक दूसरे के बारे में इतना ना जाने, लेकिन जैसे जैसे ये स्टेजेस हायर होती जाएंगी वैसे वैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज्यादा होती जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ साइंस के बारे में बात करूंगा। अकॉर्डिंग टू जो लोगों ने एक्सपीरियंस मुझे बताए हैं वो साइंस कौन कौन से हैं। दोस्तों, अगर हम फर्स्ट साइन की बात करें, देयर इज अ सडन इंस्टेंट कनेक्शन। आप अचानक से एक इमोशनल कनेक्शन फील करेंगे। और देयर इज अ एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस आपका होगा वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का होगा, बहुत ही अधिक होगा। और यू फाइंड योर सेल्फ, मतलब आप जब उनके साथ होंगे, हिम या हर उनके साथ होंगे तो आपने आपको अब ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपनी डिजायर्स को। थर्ड पॉइंट है अपनी डिजायर्स को, अपनी ड्रीम्स को, उनके ड्रीम्स को एक पैशन के साथ फॉलो करने की आप में इच्छा आ जाएगी। आप में सारा जो ग्रोथ होगा फिजिकल मेटलिस्टिक चीजों को पाने के लिए, चाहे वो आपकी किसी भी चीज में, किसी भी स्टेज को अचीव करने के लिए, आप में वो डिजायर काफी ज्यादा पैशनेट हो जाएगी। यू शेयर अबाउट एवरीथिंग, यू शेयर एवरीथिंग। आप सभी चीजों को शेयर करेंगे जो भी आप फील कर रहे हैं। और अगर कोई इसमें से आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई अकेला होगा तो आपको पता चलेगा दूसरा प्रॉब्लम में है, मुझे तत्क्षण कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, इस तरह की बात करनी चाहिए। इस तरह की जो एक्सपीरियंस लोगों ने बताया, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने बताया, यू कंप्लीट ईच अदर सेंटेंस, यू कंप्लीट ईच अदर एनर्जीज। अगर हम ओरा स्टेज की बात करें, देयर इज अ मैनी डीप कनेक्शन। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपके मणिपुर चक्र में प्रॉब्लम है, आपके स्वादिष्ठान चक्र में प्रॉब्लम है, तो वही प्रॉब्लम आपके लाइफ पार्टनर को नहीं होगी। मान लीजिए आपके किसी एक पार्टनर में जो खासकर जो चेजर होता है वो एक दूसरे को ढूंढता रहता है, उसी को पेन होता है। जो चेजर होता है उसको पेन होता है, और जो आपका रनर होता है उसको पेन नहीं होता है। उसके एक के मान लीजिए अनाहत चक्र में पेन है। एक दोस्तों, इस पूरी जर्नी में जबरदस्त पेन होता है, क्योंकि इसकी जो खास बात है इसमें पेन ज्यादा होता है। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। मान लीजिए किसी के अनाहत चक्र में की वजह से, उसमें अनबैलेंस की वजह से आपको पेन हो रहा है, जो कि वो होगा चेजर, जो चेस करता है, जो खोज रहा होगा अपने पार्टनर को, वो जबरदस्त खोज रहा होगा। और उसकी वजह से जो दूसरा पार्टनर है उसके ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी वो जो एनर्जी है, एक ही सोल है ना, तो
अगर दो पार्ट में डिवाइड है, एक के पास जो स्ट्रेंथ होगी वो दूसरे के पास उसी पक्ष में वीकनेस होगी, लेकिन वो दोनों ईच अदर को मिलके एक दूसरे को परफेक्टली कंप्लीट करते होंगे, परफेक्टली एक दूसरे की एनर्जीज को बैलेंस करते होंगे। और जब स्टेट ऑफ माइंड में जब दोनों लोग साथ में रहेंगे, एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एक अलग ही लेवल की होगी। साथ ही दोस्तों जो मैंने बात करी, ये सारे साइन जो मैंने इंडिकेट्स किए लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू, ये सारे साइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम ग्रोथ कर सके। जो दो तरह की जो पूरक ऊर्जाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? यिंग यांग इनको कहा गया है, जैसे वेस्टर्न में, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में खासकर जो स्पिरिचुअलिज्म है, भारत में इसे शिव शक्ति बोला गया है। आप इसे स्टैंड चित्र और पुरुष चित्त वाली ऊर्जा समझ सकते हैं। ये सारी जो साइंसेज है वो एक ही हैं। अगर ये हमारी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से बहना शुरू कर देती है तो हमारी ये अवेकनिंग, उससे कहते हैं अवेकनिंग सोल। अवेकनिंग सोल वो होती है जो बैलेंस अप्रोच के साथ, इसीलिए हम एक दूसरे के लाइफ पार्टनर, सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जर्नी में आते हैं। और यही जो हमारा ओरा है, मूलाधार चक्र, हमारा स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रनाम चक्र, ये सारे सातों चक्र को जब बैलेंस कर लेते हैं और हमारी ग्रोथ मेटेरियलिस्टिक चीजों से लेकर अध्यात्म तक ऊपर उठ जाती है, तो सारी चीजों को हम पा लेते हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट भी हो जाती है। तो ये आपने जाना कि किस किस तरह से हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ से लेकर इन सारे स्टेजों को पार करते हैं, मेंटल, फिजिकल, आपकी इमोशनल स्टेज, साथ में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल स्टेज। उम्मीद दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो दोस्तों तथा साथियों तक भी शेयर कर दी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।